The illegal immigrants from Mexico were imprisoned, were confined, were kept under detention houses. The parents of the illegal immigrants were separated from their children. पेरेंट्स को चिल्ड्रन से सेपरेट किया गया. तो ट्रंप ने क्या कर दिया? द अमेरिका बीइंग द लैंड फॉर ऑल, फॉर डिफरेंट कल्चर्स, फ्री मोबिलिटी, ये पॉलिसी थी ऑफ अमेरिका बिफोर ट्रंप. ट्रंप ने उसको रिपब्लिकनिज्म में कन्वर्ट कर दिया. अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन सिटीजन्स फर्स्ट. सो बैन लगा दो, रिस्ट्रिक्शन लगा दो ऑन द मोबिलिटी ऑफ इमिग्रेंट्स. But when Biden came into power, जब बाइडन वापस पावर में आए, he restored the policy of free mobility of people, of immigrants. Policy of free mobility of immigrants को उन्होंने resume किया. Lifted up ban on the travel of the citizens of the 5 Muslim countries. Ban उठा दिया. मजीद he also stopped the use of force against the illegal immigrants from Mexico. Mexico से जो illegal force की पॉलिसी, मतलब क्या illegal immigrants from Mexico would be returned to their country, but use of force would not be made against them. उनके खिलाफ use of force नहीं होगा. Fourth point of Trump republicanism
Biden multilateralism. Trump pulled US out of JCPOA. ट्रंप ने यूएस को निकाल दिया फ्रॉम JCPOA. JCPOA से यूएस को निकाल दिया. And once again, he imposed sanctions on Iran. JCPOA से निकाल दिया और ईरान पे सैंक्शंस एक बार फिर लागू कर दिए. ये क्या कहानी है? 2015 में ये एग्रीमेंट JCPOA साइन हुआ था. 2017 में ट्रंप ने अमेरिका को नाउ as per the agreement, no country could unilaterally move out of the agreement. As per the deal, कोई भी मुल्क इस एग्रीमेंट से यूनाइलेटरली बाहर नहीं निकल सकता था. अगर वो एनरिचमेंट कम कर रहा है तो मतलब वो कंप्लाई कर रहा है, यानी फॉलो कर रहा है द टर्म्स एंड कंडीशन. अगर वो यूरेनियम एनरिचमेंट कम नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो कंप्लाई नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा द डील. तो ऑटोमेटिकली या तो इस डील ने खत्म होना था या कंटिन्यू होना था. किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ईरान. Iran was complying with the terms and conditions of the deal. Iran terms and condition of the deal के साथ comply कर रहा था. और फिर यूरोपियन यूनियन, रशिया, Iran all wanted India all wanted the continuation of the agreement. ये सब चाहते थे कि एग्रीमेंट कंटिन्यू रहे. बट ट्रंप डिड नॉट वांट दैट. ट्रंप क्या नहीं चाहता. क्यों नहीं चाहता था? As per the opinion of Trump के ओपिनियन के मुताबिक the agreement was a historic blunder made by Obama. ये एग्रीमेंट हिस्टोरिक ब्लंडर था जो ओबामा ने किया था. It was a historic blunder made by Obama. कैसे?
Iran increased its influence in the Middle East. ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ा दिया आफ्टर दिस डील, इस डील के बाद। कैसे? The deal provided Iran with the opportunity to revive its economy. इस डील ने ईरान को मौका दिया टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। Resultantly, Tehran got an opportunity. Tehran got an opportunity to Tehran got an opportunity to increase its presence in the Middle East. तेहरान को मौका मिला कि वो अपना प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में बढ़ा दे। कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया? बाय सपोर्टिंग इट्स प्रॉक्सीज इन द मिडिल ईस्ट। ईरान ने सपोर्ट बढ़ा दिया टू इट्स प्रॉक्सीज इन द मिडिल ईस्ट। हिजबुल्ला को, मेहदी मलेशिया को, हिजबुल्ला इन लेबनान, मेहदी मलेशिया इन इराक, होती रेबल्स इन यमन, इनको अपनी सपोर्ट बढ़ा। Iran got the opportunity to revive its influence in the Middle East of agreement. कैसे? इकोनॉमी स्टेबलाइज होना शुरू हुई और उसने फंड्स देना शुरू कर दिए टू इट्स प्रॉक्सीज इन द मिडल ईस्ट। और इससे नुकसान किसको हुआ? द यूएस एलाइज इन द रीजन। एग्रीमेंट से यूएस को निकाल दिया और द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डील को वायलेट किया। किसने? अमेरिका ने, क्योंकि यूनाइलेटरली तो वो नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी निकल गया। अब बाइडेन क्या कर रहा है? बाइडेन इज ट्राइंग टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ ओबामा। और वो क्या? इज ट्राइंग टू रिवाइव द पॉलिसी ऑफ री-एंगेजमेंट। ट्रम्प, बाइडेन कोशिश क्या कर रहा है? वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है ऑफ द पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट विद ईरान, कि ईरान के साथ नेगोशिएशन दोबारा रिज्यूम किए जाए और फिर सैंक्शंस उस पे रिलैक्स किए जाएं। सैंक्शंस रिलैक्स किए जाएं, नेगोशिएशन रिज्यूम किए जाएं। एक और बड़ा पॉइंट, ट्रम्प रिपब्लिकनिज्म वर्सेस बाइडेन मल्टीलेटरलिज्म।
Trump reduced economic funds for NATO countries. ट्रंप ने नेटो कंट्रीज के लिए फंड्स रिड्यूस कर दिए. NATO, the organization of 29 countries, जिसमें यूरोप, कनाडा, टर्की एंड यूएस है, बट बीइंग लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसको लीड करता रहा है कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और सबसे बड़ा फंड प्रोवाइडर कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू नेटो. लेकिन ट्रंप ने क्या कर दिया? He started reducing funds for NATO and announced that America cannot bear the burden, cannot bear the defense burden of Europe. European countries must contribute to the defense budget of NATO. As in the past, America was the major funds provider. अमेरिका सबसे बड़ा फंड प्रोवाइडर रहा. लेकिन अब उन्होंने क्या अनाउंस किया कि America would no more bear the burden of economic burden of the NATO expenditures. European countries must make their contributions. European countries अपना due financial contribution करे. Resultantly हमने क्या देखा? European countries got antagonized. Germany, France, Spain, Italy, and other European countries got increasingly antagonized. And they decided to establish a European force, a European military force. कि हम establish करेंगे अपना military force. But after Biden has resumed power, जब से बाइडेन ने पावर को रिज्यूम किया है, America once again increased its engagements with NATO countries. अमेरिका ने अपने engagements with NATO countries फिर बढ़ा दी हैं. Funds resumption increase किया है, या the increasing allocation of funds by America for the defense budget of NATO. तो once again NATO के साथ उसकी जो रिलेशन है उसको वो मेंड कर रहा है, ठीक कर रहा है by increasing funds.
तो की पॉइंट्स आपके इस टॉपिक की क्या है? ट्रम्प की रिपब्लिकनिज्म है, बाइडेन की इंटरनेशनलिज्म है, या मल्टीलेटरलिज्म है। तो इसकी की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी ऑफ ट्रम्प वर्सेस बाइडेन फ्री ट्रेड पॉलिसी। दूसरा, increasing ban on the travel of the immigrants by Trump. Biden removed that. तीसरा, जेसी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस को निकाला ट्रंप ने, बाइडन ने रिज्वाइन करवा दिया। उसके बाद जेसीपीओए के बाद नेटो। यहां पे शायद किसी एक बच्चे का सवाल था, मेल या फीमेल स्टूडेंट था या थी, उनको अबीर जरा अनम्यूट कर दो, वो क्वेश्चन ले लो, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा। दुर शहवार कुछ इस तरह नाम था शायद। सर सर मेरे से बाय मिस्टेक वो हैंड रेस पे टच हो गया था। ठीक है मेरे को बेटा, क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। 1 मिनट अजान हो रही है, जरा होल्ड कीजिएगा। तब तक आप लोग दूसरा टॉपिक मुझे बताइएगा। एक मिनट, दूसरी अजान शुरू हुई, थोड़ा सा ये, बल्कि आप लोग ब्रेक करें, 20 मिनट की ब्रेक करें प्लीज। हाँ, 20 मिनट की ब्रेक कीजिएगा प्लीज। आप लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया कि नहीं? जो बैच 23 है, उनके कोई टॉपिक्स जो रहते हैं। रश्ता, कोई बात नहीं। थैंक यू, आबाद रहो, खुश रहो। सर मैं यहीं पर हूँ, मुझे जस्ट 1 मिनट दे, मैं वापस आ रही हूँ। जी बेटा, जी बेटा, तो बिल्कुल स्लो लगा। आपकी जो है नहीं, हाथ से खींच
कोई बात नहीं बेटा, बस आप मुझे टॉपिक बता दें। अकोश सबने नहीं पढ़ा? सर दोनों टॉपिक, दोनों जो क्लासेस हैं इन्होंने कोविड नहीं पढ़ा। कोविड कवर हो सकते हैं अभी? करवा देता हूँ। कोविड करवा दूं या अकोश? ये एक लड़की कह रही है हेरा। सर 23 और 31 दोनों से मैंने पता किया था। ए यू, अच्छा ऑकस। तो मैं इन दोनों का चेक कर लेती हूँ। हेरा पता नहीं कौन से बैच में, वो कह रही है कि हमने कोविड किया हुआ है। सर ये वाला जो टॉपिक हिरा बता रही है दोनों बैचेस ने नहीं किया हुआ। अकोश दोनों ने नहीं किया हुआ। ये इरम 23। इरम जो है वो क्या, कौन से बैच से है? वो कह रही है हमने नहीं किया, दोनों कोविड भी और ये भी। अब अच्छा, और तो अकोश दोनों ने नहीं किया, ठीक है। आकोश, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं आकस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आकस से ये बनता है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। It's a geostrategic deal between US, UK and Australia. As per the deal के मुताबिक United States of America and UK, United States of America build nuclear powered submarines in Australia. इस डील के तहत यूएस और यूके न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बिल्ड करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। Now, the salient features of nuclear powered submarine के salient features क्या हैं? Number one, the submarine would be powered by uranium, not by diesel. जो सबमरीन होंगे वो पावर्ड सोर्स यानी इनके इलेक्ट्रिफिकेशन का सोर्स या फ्यूल का सोर्स क्या होगा? यूरेनियम, नॉट डीजल।
दूसरी बड़ी बात उसमें क्या है, दैट इज the submarine could stay deep in the water for the minimum for 6 months and maximum could be for years. 6 महीने मिनिमम और मैक्सिमम सालों तक रह सकते हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट के 30 साल तक भी रह सकते हैं, एज लॉन्ग एज पानी की और फूड की शॉर्टेज ना हो, तो यूरेनियम एज अ फ्यूल की शॉर्टेज नहीं आती। तो इसकी क्वालिटी क्या है, स्टेइंग डीप इन द वाटर फॉर लॉन्ग। on the other hand on the other hand diesel powered submarines could stay deep in the water for maximum 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks वो इनसाइड द वाटर रह सकते हैं, डीजल पावर्ड सबमरीन। मजीद nuclear powered submarines cannot be detected through sonar. एयर के लिए क्या है, रेडार है। पानी के लिए क्या है, सोनार है। सोनार के जरिए ये डिटेक्ट नहीं हो सकते, सोनार के जरिए ये डिटेक्ट नहीं हो सकते। रेडार सोनार पे क्यों नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, स्टील से है, स्टील से मतलब रेडार पे ये नजर नहीं आ सकते।
तो दूसरी बड़ी क्वालिटी इसकी क्या है? ये रडार पे नजर नहीं आ, सोनार पे ये डिटेक्ट नहीं हो सकते, ये उसकी बड़ी क्वालिटी है। Militarily, it has the advantage over the enemy. Enemy पे इसको एडवांटेज क्या होता है? ये तो डीप इन द वाटर रहता है, इट कैन नॉट बी इजिली हिट। क्यों? क्योंकि ये सोनार पे डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो स्ट्रेटेजिक एज होता है ओवर द एनिमी। There are a series of countries in the world जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यूएस, यूके, इंडिया, चाइना, रशिया, अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया उसमें। पहला पॉइंट, why France is antagonized with the deal? फ्रांस क्यों इस डील से एंटागोनाइज्ड हुआ है? France entered into a deal with Australia $20 billion deal थी, $20 billion a deal with Australia. As per the deal, France would provide diesel-powered submarines to Australia. डील के मुताबिक वो डीजल पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करने थे टू ऑस्ट्रेलिया। But Australia cancelled the deal with France. ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डील कैंसिल कर दी एंड साइंड डील विद यूएस एंड यूके। अब ऑस्ट्रेलिया, instead of acquiring diesel powered submarines, has decided to acquire nuclear powered submarines. Therefore cancelled the deal with France and signed with the US and the UK.
On one hand, France is antagonized with Australia as it cancelled the deal with it. On the other hand, it is antagonized with its NATO partners US and UK. और क्यों antagonized है? Because France lost a multi-billion dollar opportunity, a defense deal opportunity. $20 billion की अर्निंग थी फॉर फ्रांस, वो उसने खो दी. दूसरा, France wanted to revive its role, geostrategic role in the Indo-Pacific. Indo-Pacific में वो अपना रोल रिवाइव करे. दूसरा, why the deal not signed with Japan? जापान के साथ ये डील साइन क्यों नहीं हुई? Japan did not strive for it or did not ask for it. जापान ने कभी कोशिश ही नहीं की to acquire the nuclear powered submarines. Japan never asked for the nuclear powered submarine. क्यों? Japan, one of the few countries in the world, the defense forces of which are being trained on defensive lines rather than offensive lines. यानी जापान की आर्मी जो है वो एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर नहीं है, एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर नहीं है, ऑफेंसिव इन नेचर नहीं है, डिफेंसिव है. और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या है? इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स ऑफेंसिव रियलिज्म. ये स्टेप है टुवर्ड्स offensive realism.
दूसरी बड़ी वजह जापान के साथ ये डील क्यों साइन नहीं हुई? जापान हैज इंक्रीजिंग ट्रेड रिलेशंस या इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स विद चाइना। जापान के इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स हैं विद चाइना। Reasons why the deal not signed with Japan. उसके बाद why the deal not signed with India? First of all, India already has nuclear powered submarines. इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑलरेडी हैं, but it did strive for a nuclear powered submarine deal with the US. इंडिया काफी अरसे से कोशिश करता रहा है for a nuclear powered submarine deal with the US. But US preferred Australia over India. Yeah, US did not sign the deal with India. Reasons. Number one, India is still the largest defense partner of Russia. अभी भी सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है of Russia rather than US. और recent development क्या है? India has acquired S-400 missiles. रशिया ने S-400 missiles acquire किए हैं from Russia. India acquired S-400 missile. ये एयर डिफेंस सिस्टम है. उसके बाद फिर India also has a defense deal with France. इंडिया की डिफेंस डील विद फ्रांस भी है. It has acquired more than 40 Rafale. ये जेट फाइटर्स हैं. कोई 40 प्लस जेट फाइटर्स फ्रांस से एक्वायर किए हैं इंडिया ने. While US wanted India to acquire F-16, US चाहता था कि इंडिया F-16 एक्वायर करे, जबकि इन्होंने रफाइल एक्वायर कर दिया. Reasons why the deal not signed with India. और फिर एक और point, India has increasing economic relations with China.
it does not want to exacerbate or increase tensions with China. इंडिया चाइना के साथ टेंशन को इंक्रीज करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। यूएस क्या चाहता है? इंडिया टू बिकम अ पोटेंशियल थ्रेट, इंडिया टू बिकम अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर चाइना। इसके बाद why the deal being signed with Australia? ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील क्यों साइन हुई है? नंबर वन, the geostrategic location of Australia in the Indo-Pacific. Indo-Pacific का मतलब क्या? Indian Ocean and Pacific Ocean. Indo-Pacific में the geostrategic location of Australia is ideal. सबसे ideal location Indo-Pacific में किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है। It can easily access to East China Sea, South China Sea, Bay of Bengal, etc. The Sea of Japan, Yellow Sea, मुख्तलिफ जो seas हैं in the Indo-Pacific, उसको access of Australia comparatively easier है। That is the reason के ये डील उनके साथ साइन हुई है। Second, Australia, one of the few countries in the world, ऑस्ट्रेलिया उन चंद ममालिक में से एक है Australia is one of the few countries in the world having huge uranium reservoirs. दुनिया में one of the highest reserves of uranium. तो ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम की कोई कमी नहीं है। Australia, US and UK wants to exploit, wants to benefit from the uranium reserves of Australia. उसके बाद
Australia has got expansionist designs. ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं. It wants to militarily expand. वो militarily expand करना चाहता है. And wants to play more and more role in the Indo-Pacific. Australia increasing role चाहता है in the Indo-Pacific. It is already the strategic partner. It is already the strategic partner of US. US का वो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. कैसे? The largest military base of US in the region is in Australia. US का जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है इंडो पैसिफिक में, वो ऑस्ट्रेलिया में है. एयर बेस भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा है और उसके बाद नेवल बेस भी है. Why the deal being signed with Australia, मैंने बताया. इसके बाद implications of the deal क्या होंगे? Containment of China. Containment of China is the prime objective of the deal. Containment of China being the prime objective of the deal. United States of America has taken multiple steps towards the containment of China. शायद एक बैच को मैंने पढ़ाया है, दूसरे को नहीं पढ़ाया. और वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना कैसे हो रहा है? Through strategic partnership with India on one hand,
Australia on the other. उसके अलावा फिर यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन जिसमें नेवी है इन द इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक ओशन, और उसके बाद फिर एयर बेसिस हैं इन द इंडो पैसिफिक, नेवल बेसिस, एयर बेसिस। So major objective is the containment of China in the Indo-Pacific, जिसके लिए मल्टीपल स्टेप्स उठाए गए हैं। वन ऑफ द स्टेप इज या वुड बी द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील विद ऑस्ट्रेलिया। इन रिटर्न चाइना क्या कर रहा है? चाइना इज मेकिंग मिलिट्री एक्सपेंशन in the Indian Ocean region in general, East and South China Sea in particular. आप लोगों को वो यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये हो गया आप लोगों का ऑकस। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? आई एम लेफ्ट विद 25 मिनट्स। क्या आप लोगों ने न्यू प्रोविंसेस टॉपिक पढ़ा है? सिकंदर हैज रेज्ड हैंड। बहुत सारों ने हाथ उठा दिया। चलो सिकंदर को जरा अनम्यूट कर दो। अबीर